हाल ही में भारत के शेयर बाजार के अंदर अचानक बैंक के शेयर्स के अंदर तेजी देखी गई। एसबीआई, बैंक ऑफ इंडिया और कई हमारी पब्लिक सेक्टर बैंक ऐसी रही जिनके शेयर के प्राइसेस में 8% तक की वृद्धि देखी गई। पीएसयू का इंडेक्स जो है वो 3% तक बढ़ा हुआ दिखाई दिया। जब बजट पर चर्चा हो रही थी तब प्रधानमंत्री ने देश को सदन के माध्यम से बताया कि अभी भारतीय बैंक जो हैं वो 8 साल के अपने सबसे बेहतरीन स्तर पर हैं। आपने कहा कि भारतीय बैंक अपने नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिन्हें हम एनपीए कहते हैं, उस मामले में हिस्टोरिक लो पर हैं, दैट इज 2.15। सरकार का एक टर्म यूज हुआ यहां पर, दैट इज जीएनपीए, क्योंकि हाल ही में जो खबर बनकर आई वो है ग्रॉस एनपीए इंडियन बैंक्स का 2.15% तक कम हुआ। इसलिए सरकार ने आपको जीएनपीए दिखाकर बताया है कि डाउन द लाइन ये कम होता आ रहा है और ये बैंकिंग के अंदर एक बड़ा सुधार है। आप बैंक के स्टॉक्स में वृद्धि देखें तो ये गजब वृद्धि हुई। अब सवाल यह है कि सरकार ने इसको कंट्रोल करने के लिए किया क्या था। सरकार ने असल में 2015 में 4R नीति अपनाई थी। रेजोल्यूशन सरकार ने लिया था, रिकवरी सरकार ने करवाई थी। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जितने भी सुधार करने हैं उसमें सबसे पहले एनपीए को पहचाना जाए, जिसे रिकॉग्निशन कहते हैं। फिर उस एनपीए को, बैंक को अगर घाटा हो रहा है तो उसे कैसे रिकैपिटलाइज किया जाए, फिर कैसे एक प्रस्ताव लेकर के रिफॉर्म लाए जाए। इन सब स्ट्रेटेजी को इकोनॉमिक सर्वे में सजेस्ट किया गया था और उसके बाद बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म्स को टारगेट करके रिजॉल्व करना शुरू हुआ। परिणाम आपके सामने है। बैंक आज बहुत अच्छी स्थिति में फिलहाल के लिए दिखाई दे रही है।